सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने, पर्दा उठाने, सबको दिखाने, वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim। Assalamu alaikum and a very warm welcome to the first ever episode of the Late Late Show with Ali Salim। मेरे इस शो के अंदर आप मिलेंगे बहुत सारी टॉप सेलिब्रिटी से जो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप एंटरटेनर्स हैं। हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। Well, quite frankly, we've been working on this show for the last 3 months। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉन न्यूज़ का। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो डॉन न्यूज़ के अंदर रहते हुए, सिटी FM 89 के अंदर रहते हुए मेरे साथ मेरे इस शो की कंसेप्शन पर, इस शो के कॉन्सेप्ट पे, इस शो की एग्जीक्यूशन पर काम करते रहे हैं। मेरे इस शो में मेरा साथ देंगे MTA बैंड, जिसमें हमारे साथ शान है, तलाल है, ओवैस है और ऑफ कोर्स आरिफ भाई हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स सुनने के बाद आप लोगों को यकीनन शक हो रहा होगा और मुझे यकीन है कि ये उंगलियां जरूर उठाई जाएंगी कि अली सलीम ने अपने शो का आइडिया जो है वो अमेरिका के जो टॉप लेट नाइट शोज हैं उनसे चुराया है। तो जनाब, इससे पहले कि कोई और उंगली उठाए, मैं अपना हाथ उठा के ये इतराफ करता हूं कि यकीनन आई हैव टेकन अ फ्यू आइडियाज फ्रॉम सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द US of A। लेकिन बात यह है कि अगर हम अमेरिका से इमदाद ले सकते हैं, अगर हम अमेरिका से असलहा ले सकते हैं, अगर अमेरिका से यहां ड्रोन्स आ सकते हैं और ड्रोने लोग भी आ जा सकते हैं, तो फिर आइडियाज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्यों किसी किस्म की पाबंदी हो? अब आप चाहें तो हमारे इस लेट लेट शो को आप लेट कर भी देख सकते हैं, चाहे तो बैठ कर भी देख सकते हैं और अगर चाहें तो अकड़ू बैठ के भी देख सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा ऐसा ना कीजिएगा बिकॉज दैट मे कॉज सम सीरियस स्पाइनल प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर से फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। इस जो न्यू वेव ऑफ सिनेमा है, इसका आगाज पाकिस्तान में एक फिल्म ने किया 2007। आज जिन 3 मेहमानों को मैंने अपने यहाँ बुलाया है वो यकीनन तीनों के तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर नंबर 1 है। You know, we have the most successful, the number 1 director of Pakistani films who's going to be joining us, the number 1 actor of Pakistani cinema who's going to be joining us, and the number 1 actor female. मैं उनका नाम अभी इसलिए नहीं लूंगा because that will give away the surprise. So to know who all will be joining us, you have to stay tuned to the Late Late Show with Ali Salim। पर इससे पहले कि मैं आज के अपने मेहमानों को यहाँ दावत दूं, सबसे पहले देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान में क्या नया हो रहा है। So let's take a look at the latest happenings in Pakistan। इंतहाई गैर मोतबर जराए के मुताबिक एक टीवी चैनल ने कप्तान शाहिद आफरीदी को रिटायरमेंट के बाद कुकिंग शो की मेजबानी की पेशकश की है। वाज़ेह रहे कि कप्तान शाहिद आफरीदी ने भारत जाने से पहले खवातीन खिलाड़ियों के बारे में कहा था कि वो खाना ज्यादा अच्छा बनाती हैं, लेकिन खवातीन खिलाड़ियों ने किचन में चौके मारने के बजाय वर्ल्ड T20 में मुखालफीन के छक्के उड़ा दिए, जिस पर शाहिद आफरीदी एहतजाजन एक बहुत ही निजी चैनल पर कुकिंग शो की मेजबानी की पेशकश को कबूल करने पर गौर कर रहे हैं। म्यांमार के नामजद वजीर खजाना मिस्टर क्याओ विन ने कहा है कि उन्होंने अपनी PhD की डिग्री एग्जैक्ट की ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी से खरीदी है, मगर उनकी ये डिग्री जाली नहीं बल्कि असली डिग्री की फर्स्ट कॉपी है। चुनांचे वो ये डिग्री वापस नहीं करेंगे, अलबत्ता वो अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखेंगे। उनका मजीद ये कहना था कि वजीर खजाना बनने के लिए PhD की जरूरत नहीं, सिर्फ 100 तक गिनती आनी चाहिए, वरना इस हकदार भी PhD होते हैं। जी जनाब, खबरें आपने देख ली। इस हफ्ते की ताजा तरीन खबरें थीं और अब वो घड़ी आन पहुंची है जब हम अपनी इस महफिल में बुलाएंगे, मदू करेंगे, शामिल करेंगे अपने आज की मेहमान शख्सियात को। और आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं उनसे मेरा बहुत खास ताल्लुक है।
मेरा बहुत गहरा प्यार है उनके साथ, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मुझे बनाने में अब अच्छा बनाया या बुरा बनाया, खैर इसका जवाब तो वो खुद ही फैसला खुद ही करेंगे, लेकिन मुझे बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा हाथ है। आप सबकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के नंबर 1 डायरेक्टर और मेरे सबसे करीबी दोस्त नदीम बेग। Welcome, Nadeem. Thank you so much. Please have a seat. आज 15 साल के बाद मैं तो बड़ा हो गया, लेकिन आप छोटे हो गए. You know, like you started looking younger than me. What do you mean started जवानी का looking राज. younger? इस I जवानी am young. well, you are, I'm sure, but इस जवानी का राज क्या है नदीम? कोई राज नहीं है. I think lot of work and positivity. इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के सबसे कदावर डायरेक्टर माशाल्लाह आप हैं. आपने जो भी प्रोजेक्ट किया, you know, it turned out to be a runaway success. Right now, आपने अभी आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो है दिल लगी. दिल लगी एक स्क्रिप्ट था जो कि एक कहानी थी जो कि विच आई यूज्ड टू थिंक अबाउट. हमारे यहाँ तो सीरियल लिखा जाता है और फॉरेन शूट पे जाता है, और हमने ये सोचा हुआ था इसमें हुमायूं होगा और महविश होगी, और आई डिड दिस विद लॉट ऑफ पैशन. या आई एम श्योर हुमायूं होंगे और महविश होंगी तो पैशन तो होगी ही. हम अपनी इस महफिल में अभी और मेहमानों को बुलाएंगे और जानेंगे. आई थिंक वी नीड टू पुट द टीम टुगेदर एंड फाइंड आउट अ लॉट मोर अबाउट दिल लगी एंड अ लॉट मोर अबाउट जवानी फिर नहीं आनी. लेकिन नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का. आप लोग कहीं जाइएगा नहीं. नदीम इज हियर, अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट वील जॉइन यू आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. सो डोंट स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर. हमारे आज के मेन मेहमान, हमारे आज के सुपरस्टार. I take, should I announce his name or will you do the honors? No, and my friend Humayun Saeed. Humayun Saeed! पहला सवाल तो ये बनता है ना कि आप दोनों का जो ये दोस्ताना, ये याराना, ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत है, इसका आगाज कब और कैसे हुआ? जब दो अच्छे लोग मिल जाए ना तो फिर दोस्ती हो ही जाती है. माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं. आपके ऊपर अनफॉर्चुनेटली इल्ज़ाम रहता है कि आप जो है ना बड़े इस मामले में फेवरेटिज्म आप बहुत ज़्यादा करते हैं. यानी कि जो लोग आपके फेवरेट्स होते हैं या आपके जो पर्सनल दोस्त होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को कास्ट करते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं और आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते. तो जो चीज़ क्लिक करती है लोग जो है उसके बारे में फिर ऐसी बात, हाँ इनके साथ कुछ ऐसा नहीं है. जैसे अभी हमने जवानी की तो जैसे महविश ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ उसमें काम किया, तो जैसी जवानी हिट हुई तो मुझे लोगों ने बोला हाँ तुम्हारी तो उससे दोस्ती है ना. मैंने कहा मैंने पहली बार काम किया है. अभी खैर बात हो रही थी हम आहंगी की एंड हाउ हुमायूं इज योर बेटर हाफ एंड हाउ यू आर समीना जीज सौतन. तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की हम आहंगी को गेज करने के लिए एक छोटी सी गेम खेल ली जाए. अच्छा. आपको तो गेम्स खेलना पसंद है हुमायूं? जी मुझे बहुत पसंद. Quite the player I've heard, but we won't go there right now. हम if you don't mind, मैं आपकी आंखें तो खुली रहने दूंगा. कोशिश कीजिएगा कि नदीम की तरफ कम देखिए. मुझे पता है कि आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं नदीम से कुछ सवाल, आप मेरी तरफ देखिएगा. मैं नदीम से कुछ सवाल करूंगा आपसे रिलेटेड. ओके. और हमने एक सिलेक्शन मेडले बनाया है. पाकिस्तान के जितने टॉप नेशनल सॉन्ग्स हैं वो हम इनके कानों में बजाएंगे ताकि इनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी जागता रहे. तो आवाज नहीं आ रही ना? नहीं. जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, हाथ ऐसे ना जो करे वो छुए आसमां. अच्छा जी, वी आर गुड टू गो जी. नदीम आहिस्ता बोलना है और पहला सवाल आपसे ये, आप लोग गौर से सुनते रहिएगा. हुमायूं सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? हुमायूं वैसे तो उनकी बीवी को पता होगा, लेकिन जो मैंने सुना है ये अपने बेड में नाश्ता करते हैं. हुमायूं को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, आप ना देखिएगा मेरी तरफ.
मार्केट में हेयर डाइज के खत्म हो जाने से, बेगम के छापे से, सी थी बुढ़ापे से, और डी है सांप से। आई थिंक बेगम के छापे से। मुंदरजा झेल अदाकाराओं को हुमायूं की पसंद के मुताबिक रैंक करें। नाम है जी महानूर बलोच, महविश हयात, सुहाय अली आबड़ो, माहिरा खान या फिर मीरा। महविश हयात नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 सुहाय, ओके महानूर ओके, एंड माहिरा, एंड मीरा, एंड देन मीरा। चलिए, हुमायूं किस उम्र में जवान हुए थे? 9 साल की उम्र में। Okay. So he started early. And they say that those who start early end up late. हाँ। Anyway, हुमायूं की पहली मोहब्बत का नाम बताएं। समीना हुमायूं से। समीना? ओके, ये आपने हल्का बोला है, I'm glad. अच्छा, हुमायूं को खाने में गोश्त सबसे ज्यादा किस जानवर का पसंद है? आई थिंक चिकन का। चिकन। Okay. चलिए, you can take them out. हुमायूं, अब आ गई है वो घड़ी जब हम जानेंगे। अब सबको रिस्पॉन्सेज याद है ना जी? And I hope you guys also remember them. So we'll take it from the top. हुमायूं सुबह उठकर सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? नाश्ता करता हूँ। और सुना कि आप बिस्तर में लेटकर नाश्ता करते हैं। मतलब आप तकलीफ नहीं करते कि सुबह उठे, मतलब टू मच एफर्ट ना, कौन उठेगा, कौन चलेगा, फिर नहीं, मुझे सुबह उठते ही भूख लगती है, मेरा दिल करता है मैं बिस्तर में ही नाश्ता करूं। मुंदरजा झेल अदाकाराओं को अपनी पसंद के मुताबिक आपने रैंक करना है, विद द फर्स्ट बीइंग योर मोस्ट फेवरेट एंड द लास्ट बीइंग योर लीस्ट फेवरेट। ओके। नाम जी है महानूर बलोच, महविश हयात, सुहाय अली आबड़ो, माहिरा खान एंड मीरा। आजकल महविश हयात। सच। मानूर, हाँ, मायरा, हाँ, सुहाय और मीरा। और मीरा। ठीक है, ये जवाब उनका गलत हो गया था क्योंकि नदीम बेग ने एक प्रेडिक्शन की थी कि मीरा वुड बी योर फेवरेट। दैट डिड नॉट हैपन एंड देन नदीम यू सेड महविश के बाद आपने सुहाय का नाम लिया था। ही इज पुट सुहाय थर्ड ऑन द लिस्ट। सॉरी सुहाय, बट यू नो ऑल इज हैपनिंग इज फेयर ओवर हियर। आप किस उम्र में जवान हुए थे? मुझे बहुत छोटी उम्र में लगता है मैं जवान हो गया। छोटी उम्र क्या होती है, मतलब 9-10 साल में ही जवान हो गया था मैं। चलिए नदीम, ये तो बिल्कुल आपने सही गैस लगाई थी। अच्छा, अपनी पहली मोहब्बत का नाम बताएं। Who was your the first love of your life? देखिए, वैसे मुझे समीना का नाम लेना चाहिए। हो सकता है इसने समीना का नाम लिया हो। Of course. डर के मारे। लेकिन मेरी जो पहली मोहब्बत थी मैं उसका नाम नहीं ले सकता। अच्छा, वो मसला है, लेकिन थी। और आखिरी सवाल है कि आपको खाने में गोश्त सबसे ज्यादा किस जानवर का पसंद है? मुझे वैसे बीफ पसंद है, लेकिन मैं चिकन ज़्यादा खाता हूँ। शायद इसने चिकन बोला। Sorry, I can't even give you this one. Why? Because he said beef ज़्यादा पसंद है। No, but he eats chicken more. चिकन ज़्यादा खाने हम सभी ज़्यादा चिकन बोला है। ओके जी, चले अब इस स्टेज पर मैं आप लोगों को स्कोर रिवील कर दूं। 80% यू गाइज आर आप लोगों की हम आहंगी 80% है, आपस में कंपैटिबिलिटी है। अभी 20% की कमी है। थोड़ी मेहनत करें, कुछ कोशिश आप वो भी करें, आ जाएगी। कुछ कोशिश आप करें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आपके ऊपर फिल्में बनाई जाएंगी इस मोहब्बत, इस याराना, इस दोस्ती के ऊपर। और इसी के साथ आई थिंक हुमायूं साहब की जो बेगम है समीना, अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो आई थिंक ये आपके लिए यकीनन एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आप सोचिए कि आप इसका क्या आगे हम सद्देबाब कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, अभी नदीम और हुमायूं के अलावा एक और सरप्राइज़ हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि एक बहुत ही ग्लैमरस, एक बहुत ही हसीन, एक ऐसा नाम, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जिनका नाम सुनते ही आप सबके दिल और दिमाग और मैं समझता हूँ कि बाछें और जो कुछ भी और हो सकता है, हर चीज़ खिल उठेगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी हसीना से कराने जा रहा हूँ कि जिसकी समझ ले पाकिस्तान में 18 करोड़ अवाम में से 9 करोड़ तो मर्द होंगे ही ना। 9 के 9 करोड़ मर्द उनके हुस्न के दीवाने हैं। तो आई थिंक जी पॉपी को कॉल मिलाई जाए। लेट्स इंक्लूड पॉपी इन द शो। प्लीज गिव हर अ वार्म वेलकम। उनको तालियां बहुत पसंद है पॉपी को।
तो चलते हैं पॉपी की तरफ। हेलो पॉपी। बहुत 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 मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये नया शो। देखो तुम्हारे शो की खुशी में आज मैंने अपने यहाँ कितनी बड़ी पार्टी थ्रो की है। पूरा लाहौर उमड़ाया है। ऑल द मम्मीज, ऑल द डैडीज, ऑल द बाबाज, ऑल द बेबीज। मेरी पार्टी तो अभी शुरू हुई है। बहुत मुबारक हो तुम्हें एंड आई एम सो हैप्पी कि तुमने लेट नाइट शो शुरू किया है। यू नो जानी, I am not a morning person at all. I know, Jani, I'm also not a morning person. I'm a late night person. But don't you watch those morning shows, Poppy? तुम morning shows नहीं देखती? Come on, sweetie. Spare me the torture. For God's sake, morning shows, my foot. वही morning shows जिसमें करेले का शरबत बनाने की तरकीब बताई जाती है, या फिर जिसमें तेजाब से रंग गोरा करने के टोटके बताए जाते हैं, या फिर सुबह सुबह चुड़ैलों और भूतों से मुलाकात होती है, या फिर वो मॉर्निंग शोज जिसमें 3-3 बार तलाक याफ्ता औरतें बैठकर कामयाब शादी की जिंदगी गुजारने की गुर बताती हैं। प्लीज, मैं इन मॉर्निंग शो से दूर ही अच्छी। शुक्र है तुमने एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम शुरू किया है टीवी पे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। पॉपी, यहाँ पे मेरे मेहमान आए हैं, इनसे तो मिल लो भाई। तुम्हारे फेवरेट हुमायूं सईद। ओह माय गॉड, हुमायूं, नदीम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अली, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। हुमायूं, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो तुम्हारी एक गलती बतानी है तुम्हें। नहीं भाई, वो पुराने वाली नहीं, उस बात को बहुत साल हो गए हैं। मैं तो एक रीसेंट गलती का बताने वाली थी। भाई, तुम्हारी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी, मेरी जान, इस फिल्म का हीरो बनकर तुमने इस फिल्म को बिल्कुल नेगेट कर दिया है। आप पूछो कैसे? भाई ऐसे कि अगर इस फिल्म के हीरो तुम होने वाले थे तो इस फिल्म का नाम होना चाहिए था जवानी कभी नहीं जानी। क्यों? कैसा लगा? पर मैं जानती हूँ ये जो जनाब तुम्हारे साथ बैठे हैं, नदीम बेग, मेरे बचपन के दोस्त, इनको भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यहाँ देखकर मुझे खुशी हो रही है कि जब से हुमायूं का साथ मिला है, आयशा है, महविश है, और आपकी वो सारी कच्ची कलियां आपके इर्द गिर्द रहती हैं जिनको आपने अपनी फिल्म के गुलदान में सजाया, ये ना हुआ कि मुझे फोन करके एक दफा कह देते कि पॉपी, मेरी फिल्म में एक आइटम नंबर ही कर दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पैसों का तकाजा करती, तुमसे कुछ ऐसा मांग लेती जो तुम दे नहीं सकते? ओ कम ऑन नदीम, यू नो मी बेटर देन दैट। तुम तो जानते हो कि अगर मैं तुम्हारी फिल्म में आती तो अपने साथ स्पॉन्सर्स की रेल पे लेकर आती। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जहां मैं पैर रख देती हूं वहां नोट बरसने लगते हैं। तुम दोनों को मेरा एक मशवरा और है कि मेरी जान, कच्ची चीजें खाना छोड़ दो, पेट खराब हो जाता है। बहुत सारी डिजीजेस हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे आर्जे हैं जो लग जाते हैं। मेरी जान, चीजें हमेशा पकाकर खानी चाहिए या पकी पकाई खानी चाहिए। सो अली डार्लिंग, आई मस्ट बेग लीव। आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच। Bye, Poppy. Thank you so much for that very insightful chit chat, darling. मैं नदीम से बिल्कुल पूछूंगा। आपने देखिए मेरी दोस्त का दिल दुखाया, नदीम, पॉपी का। लेकिन खैर, आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर सब्जेक्टिंग यू टू पॉपी। मिलते थे। लेकिन जैसे मैंने वादा किया था आप सबसे भी और आप सबसे भी कि हमारी इस महफिल में शामिल होने वाला है एक ऐसा नाम। शी इज अनडाउटेडली राइट नाउ द न्यूमेरो उनो एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, द रूलिंग क्वीन। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन योर फेवरेट, माई फेवरेट, आवर फेवरेट, महविश हयात। And of course you. Thank you for having me on the show. Absolute pleasure having you. Wow, आपके आने से मेरे शो के अंदर कितनी रौनक आ गई है, कितनी जान आ गई है। हुमायूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश, आप इधर आइए, महविश को बीच में बैठने दीजिए, because you know that way our frame will remain balanced और आप दोनों का दिल भी लगा रहेगा, दोनों हैप्पी रहेंगे, मैं भी हैप्पी रहूंगा, everybody is happy। ये तुमने बहुत अच्छा किया। क्या? कि महविश को दरमियान में बिठाया। एक मैं ही हूँ जो इन दोनों के बीच आ सकती हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल। आई थिंक आपको पूरा हक है और इजाजत भी होगी। आ चुकी हो। नहीं, बट इन दोनों के बीच में दरार डाल इन दोनों के बीच में आपकी जो कहानी, आपकी एंट्री जो है वो जवानी से आगाज हुआ और नौबत दिल लगी तक पहुंच गई। ये जवानी से लेकर दिल लगी का सफर कैसा रहा, इसके बारे में कुछ, इस पे कुछ रोशनी डालिए। आई थिंक जवानी से नहीं हुआ शुरू।
हमारा सिलसिला तो बहुत पुराना है और नदीम के साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। मंजली वाज द वन जिसमें हमने सबसे पहले काम किया था साथ, एंड उसके बाद हुमायूं के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था। एक्चुअली हमारी दोस्ती JPNA में नहीं, दिल लगी में स्टार्ट हुई। माशाल्लाह जी, बिग हैंड फॉर मेविश। मैं समझता हूँ कि कोई भी मर्द आपसे जब मिलता होगा तो यकीनन आई एम श्योर कि वो जो पहली एक होती है ना, पहली लुक में वो एक जो दीवाना आपका बन जाता होगा। वो एक ब्लोअर चलता है और बाल उड़ते हैं। वो सारा सीन होता होगा आपके साथ a lot, I'm sure. How do you deal with it, by the way? I'm pretty used to it now. Did Nadeem ever hit on you? No, you have to answer this honestly. Did Nadeem ever hit on you? क्या नदीम ने कभी आपके साथ आपके इजहार मोहब्बत किया आपके साथ? इजहार मोहब्बत हो सकता है Oh my नदीम। God. हर वक्त करते रहते हैं। आपसे बंदा कोई भी तवक्को रख सकता है, और अगर आपने नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं मेरे शो में। नहीं, मैं तो इनसे कभी भी इजहार मोहब्बत कर सकता हूँ, कभी भी और करता रहता हूँ। करते रहते हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ। तो कहते वैसे किस तरह करते हैं, जब आप मोहब्बत का इजहार करना हो मेविश से, तो किस तरह होता है? आई एम वेरी फिजिकल। अच्छा, ये बाल ठीक करने लग जाते हैं। तुम बहुत प्यारी लगती हो, बहुत अच्छा। एंड हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम नदीम? आप क्या करते हैं? आप भी तो मैं इजहार सिर्फ करते प्यार हैं। से देखता हूँ। हाँ, सिर्फ देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे। हाँ। और आप कैसे डील करती हैं सबके साथ जब आपके इर्द गिर्द इतना सारा ड्रामा होता है, कोई टच कर रहा होता है, कोई फील कर रहा होता है? Yeah, I deserve it. Okay. Can I have some more attention? इस फिल्म में आपके साथ सुहाई थी, आयशा थी, सरवत थी, who else was there? उज़मा थी। तो इतनी सारी लड़कियां जहाँ पे इकट्ठे हों, वहाँ पर ये अटेंशन डिसऑर्डर्स या अटेंशन झगड़े होते थे अटेंशन को लेकर के, जी डायरेक्टर की या हीरो की अटेंशन ज्यादा किसी और पे जा रही है? नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन द काइंड ऑफ अ गर्ल, रियल लाइफ में भी और ऑन सेट्स भी मैं कभी भी इनसिक्योर नहीं होती, बिकॉज मैं अपने आप में नहीं, मैं ही वुड वाउच फॉर इट, दैट्स ट्रू, ही वुड वाउच फॉर इट, एंड आई एम इन लव विद माय सेल्फ एंड आई वांट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो मैं, मेरे आसपास क्या हो रहा है, आई डोंट लेट दैट नेगेटिविटी अफेक्ट मी। अपने अलावा और किसी से प्यार किया कभी? नहीं, अम्मी से। अम्मी से, अम्मी अब्बू नहीं हुआ। फैमिली से, अब्बू से। जो आप कह रहे हैं वो वाला नहीं किया। आई मे नो अ पर्सन, मैं शायद जानता हूँ एक ऐसे बंदे को जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। he is very honest, he's very caring, sensitive to the core. Okay. Hasn't ever hurt even a fly in his life. I think Nadeem has an idea what I'm talking about. Nadeem, तो अगर मैं recommend करूँ तो would you like to maybe meet him on a dinner date or a coffee date? I can do that. Yes. हाँ. तो सही है, फिर मैं कौन है कौन? नदीम, आप She doesn't know him. कौन है वो? नदीम आपको जानते हैं? Humayun is like कौन है वो? Nadeem, how many people do you know who are completely honest and? Ali Sali. Of course. Takes that long for you to get a hit. Mevish Hayat. Hello. I thought you were more intelligent than that. वैसे अभी थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं हुमायूं साहब, और सुना है कि रात 12 बजे के बाद आपके बीच में से हुमायूं सईद और बेगम नवाज शरीफ की बीच की कुछ मुझे बताइए कि 12 बजे के बाद जब वो बीच की चीज निकलेगी और उसकी नजर मुझ पे पड़ेगी तो क्या उसको मैं पसंद आऊंगा कि नहीं? जैसे आज 12 बजे जो होने वाला है ना, वो आपको नहीं पता। वो अच्छा, नदीम की बर्थडे आज। हाँ, वैसे बाय द वे जी, आज रात 12 बजे के बाद नदीम की बर्थडे है। आपको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस नदीम। थैंक यू सो मच अली। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, इसी तरह आपका साया हमारे सरों पे कायम सलामत रखे। आपका होना ही काफ़ी है हमारे लिए। आप लोग जाइए, पानी वानी पीजिए, और डोंट चेंज द चैनल बिकॉज विल बी राइट बैक विद लॉट्स मोर फन। वी हैव हुमायूं, मेविश एंड नदीम विद अस टुनाइट, सो स्टे ट्यून्ड टू द लेट लेट शो विद अली सलीम। Assalamu alaikum and welcome back, ladies and gentlemen. After that break, I'm in conversation with the hot, with the most beautiful, with the most happening Mevish Hayat, and we also have Humayun Saeed and Nadeem Beg on the set who are in conversation with each other. आज आपके पास लेट लेट शो विद अली सलीम में मौजूद है नदीम बेग, मेविश हयात, हुमायूं सईद। यकीनन आप लोग इनसे बहुत सारी बातें करना चाहते होंगे, तो मैं आप लोगों को मौका दूंगा वो करने का। जी यस मैम।
मैं टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ पिछले 54 साल से। मैं ड्रामे भी कम देखती हूँ, फिल्में तो देखती ही नहीं थी। मायूसी हर तरफ से थी, लेकिन इत्तेफाकन मैं ले जाई गई किसी के साथ आपकी फ़िल्म देखने। इधर से एक किरण नज़र आई जिसने एक चमक दिखाई, उम्मीद की कि हाँ अब कुछ होने वाला है। और मैं ख़ास तौर पे महविश साहिबा आपसे बहुत मुतासर हुई कि कोई दुबली हीरोइन हमारे स्क्रीन पे आई और वो डिसेंट भी है, ये लंबे लंबे उसके गुंदे भी नहीं हैं, चूड़ियाँ भी नहीं हैं, और एक नेचुरल वे में, एक नेचुरल एक्टिंग में, डाउन टू अर्थ। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। That was so sweet. Yeah. Honestly, how does it feel, Mahwish? This is what I do it for, because the love of my fans and love of the people who admire me, it just gives me life and strength, you know. Okay जी, yes sir. मेरा नाम अनवर है और मैं टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़े, क्या आप पड़ोसी मुल्क में काम करना पसंद फरमाएंगी? Good question, sir. जब यहाँ अच्छा कंटेंट बन रहा है, we have directors like नदीम बेग, like नबील कुरैशी, जामी and all these people, तो हम क्यों कहीं और जाके अपना काम करें? हम अपने पाकिस्तान के लिए क्यों? Great response, Mahwish. Quickly, any third question tonight? मुझे आपसे ये सवाल करना है हुमायूं सईद साहब से कि आपने जितनी भी अभी तक मूवीज़ प्रोडक्ट की हैं उनमें आपने अपने आप को ही लीड पर रखा है, ऐसा क्यों? क्या कोई और आपसे ज़्यादा या आपके बराबर या आपके कैलिबर का कोई टैलेंटेड नहीं मिला आपको? ये तो मैंने अभी तक 2 फिल्में बनाई हैं, दोनों फिल्मों में मेरी ज़रूरत थी। जिस एज ब्रैकेट में मैं आया था, अगर आप आफरीदी देखें तो उसमें मैं कोच बना हुआ था, वहाँ पे मुझे ही होना चाहिए था। और दूसरी फिल्म जो है जवानी फिर नहीं आनी, उसमें भी आई थिंक मुझे ही होना चाहिए था। बिल्कुल सही जी। Thank you audience, you guys have been brilliant. Mahwish, you're a singer. आप भी हमारे लिए कुछ गुनगुना दें, अगर आप बुरा ना मनाएं। Okay. मेरे दिल को तू जहाँ से जुदा कर दे, यूँ बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू, मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। थैंक यू महविश, आपने हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे लिए गाना गाया। Anything. और जितनी आप हसीन हैं, आपकी आवाज़ भी उतनी हसीन है। और आप गा रही थी और नदीम जो है ना, वो आंखें खोले और मुंह खोले, आपको बस आप में गुम से गए थे। तो देखिए नदीम, मतलब मेरे शो में ना आपको पता लग रहा है कि महविश में और भी बहुत सारे टैलेंट्स अभी हैं। इन्होंने ही डिस्कवर किया था। सारे टैलेंट्स का पता है। Good. But you have such a lovely audience, by the way, I must say. हम जाते हैं बहुत सारे शोज में, बट इतनी प्यारी ऑडियंस हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो भाई जहाँ पे प्लीज हैव अ सीट, जहाँ पे होस्ट इतना प्यारा हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि ऑडियंस भी प्यारी होगी, और फिर गेस्ट भी ठीक ही है मेरे का, ठीक है ना गेस्ट हमारे आज के। मीटिंग 3 o'clock tomorrow, content team, don't forget. I'm still very angry. But Mahwish, you're so beautiful. थैंक यू। तो स्कैंडल्स तो बनते होंगे। सोशलाइज नहीं करती, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो कुछ थोड़े से ही फ्रेंड्स हैं जो मेरी लाइफ में हैं, सो नॉट अ लॉट पीपल नो अबाउट मी, सो दे कांट रियली से अ लॉट अबाउट मी। दैट्स हाउ इट इज। दैट्स वंडरफुल। दोस्त कम ही रखने चाहिए जी, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला शख्स दोस्त नहीं होता। हुमायूं से मैं स्कैंडल कैसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्कैंडल्स भी थक गए हुमायूं के। इतने बने कि थक गए। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ लिए हुमायूं के आगे कि प्लीज अब और हमें ना बनाओ। लेकिन पाकिस्तानियों का जी पसंदीदा मशगला है, एक तो झूठी कहानियां गढ़ना, उसके बाद उनके चर्चे करना, और फिर हमारे लोग बड़े गलेबल हैं।
हम जो किसी को जाके ना किसी की बात सुना दो और वो ऐसे यकीन कर लेते हैं और जैसे उसको आगे अपनी भी गवाही पहुंचाते देते हैं, हैं। गवाही देते हैं ऐसे कि जैसे खुद देखा उन्होंने। मुझे बहुत बुरी लगती है पाकिस्तानियों की ये आदत, लेकिन मैंने कहा कि हर बुराई को एक्सपोज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप दिखाएं उसको। तो हमने एक सेगमेंट रखा है अपने इस प्रोग्राम के अंदर, इसका नाम है लाइव विटनेस न्यूज। हमने जाके, हमारी टीम ने, हमारे रिपोर्टर्स ने जाके सड़कों पर लोगों को जाके बताया कि हुमायूं सईद ने अपनी अगली फिल्म के लिए महविश हयात को ड्रॉप करके उनकी जगह सनी लियोन को कास्ट किया है। तो अब देखते ये है कि इस पे पाकिस्तान की आवाम का क्या रद्द अमल है। प्लीज दिखाइए जी अवामी रद्द अमल पे उसको। हाँ जी, मैंने ऐसा पढ़ा तो था लेकिन बकवास है सब, ऐसा कुछ है नहीं। हुमायूं सईद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। न्यू जनरेशन है वो सनी लियोन की बड़ी फैन। आप इस तरह की फिल्म बनाएंगे सनी लियोन को कास्ट करके तो वो फिल्म है सच पाकिस्तान में तो पॉपुलर नहीं होगी। पहले तो वो उसको बहुत महंगी पड़ेगी और दूसरी बात ये कि हम लोगों के लिए अच्छा है, बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। इस्लामिक कंट्री है हमारी तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हुमायूं सईद को ये हो क्या गया? अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से कुछ अगर एक्ट्रेसेस या एक्टर्स को लेते हैं, रिगार्डलेस चाहे सनी लियोन हो चाहे कोई भी हो, आई फील दैट इट्स ग्रोथ टेक्निकली ऑफ द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। तो अगर सनी लियोन को करना है तो कंदील बलोच है, फिर उसको ले लें आप यहाँ पे, वरना मतीरा खान है, मैं भी शायद भी वैसे कम नहीं है, आप उसको ले लें। फिर उसकी क्या ज़रूरत है सनी लियोन की? उसकी एमी पिक्चर्स आती हैं जो वल्गर थिंग्स होती हैं उसमें वो सब कुछ दिखाती है, इसीलिए हुमायूं सईद को नहीं चाहिए था कि वो सनी लियोन को कास्ट करे। Sorry, would you ever cast Sunny Leon? I'm just asking out of curiosity. हाँ? Not because she's so hated by Pakistan. नहीं, मेरी आगे की जो जितनी भी फिल्में बन रही हैं उसमें उनकी जगह नहीं है। अच्छा। जब मैं वैसी बनाऊंगा तो शायद फिर लूँ। लेकिन याद रखिएगा भैया, एक लड़के ने बड़ी पते की बात की कि बहुत महंगी पड़ेंगी आपको। ये तो है, बहुत महंगी पड़ेंगी आपको। वो कोई अकाउंटेंट ही लग रहा था। अकाउंटेंट ही लग रहा था। फाइनेंस का आदमी था। तो आई थिंक ये हमने झूठा स्कैंडल देख लिया। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you for attracting all the eyeballs to my show. You're great for ratings, huh? Okay. अच्छा, खैर, quick questions. एक तो आप आफरीदी से आपका ताल्लुक है, मतलब फिल्म बनाई आपने और उसमें भी थोड़ा सा कुछ हुआ था इशू, अपेरेंटली आइटम सॉन्ग के ऊपर हुआ था ना? हाँ, वो मतीरा का एक आइटम सॉन्ग था जो आफरीदी को नागवार। हाँ, उनको पसंद। जिस वक्त मेरी आफरीदी से बात हुई थी फिल्म की तो उस वक्त वो आइटम सॉन्ग नहीं था फिल्म में। अच्छा। फिर उसके बाद वो रखा गया था, तो बाद में जब उनको पता चला तो ही वाज नॉट हैप्पी। अगर आपने मुझसे कराया होता तो ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। आइटम बॉय होता है ना तो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन खैर जी, आजकल हमारे लाला शाहिद आफरीदी जिनसे हम कभी बहुत प्यार किया करते थे, खैर हम तो करते ही हैं, लेकिन आज की बड़ी तनकीद के ज़द में है पाकिस्तान में बहुत इस वक्त, क्योंकि पीपल आर वेरी इमोशनल अबाउट क्रिकेट। हुमायूं, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू आफरीदी? आप इस वक्त आफरीदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे, शाहिद आफरीदी को? उनको जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। या लेम जोक, आई नो इट्स डन टू डेथ, बट यू नो मैंने सुना है कि एक ज़माने में इंडिया वाले आफरीदी से बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि आफरीदी छक्के मारते हैं। नहीं, वो आज भी डरते हैं। लेकिन मैंने सुना था कि आप और सुहाय एक साथ टॉक शो में नहीं जाती, इसकी कोई खास वजह? ये मैंने सुना कहीं से, मैंने सुना कि जी जिस प्रोग्राम में मैं भी जा रही होती उस प्रोग्राम में सुहाय शायद नहीं आती, या सुहाय जा रही होती अगेन वही वाली बात के लोग बोलते बहुत कुछ है, इसमें कुछ सच्चाई कुछ नहीं होती। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें एक साथ बुलाया गया। अच्छा, आपको तो मैंने बुलाते रहना है ना, मतलब यू आर माय गुड लक चार्म, तो आई गोना कीप कॉलिंग यू। तो आपके साथ मैं सुहाय को बुलाऊंगा तो वो आएंगी, यकीनन आएंगी। आई होप, क्योंकि अभी आपकी बड़ी सारी फिल्में आने वाली हैं, तो आप ऑब्वियसली अपनी फिल्म को प्रमोट करने यहीं आएंगी। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अच्छा जी, अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बोल है जिसमें यहाँ आप लोग जितने मेरी स्टूडियो ऑडियंस यहाँ पर बैठी है उन सबके नाम इस बोल में शामिल हैं। मैं सबसे पहले नदीम आपसे गुजारिश करूंगा टू पुल आउट वन चेक। महविश, आप भी एक निकाल लीजिए। एक। I was gonna pull that one out. And you can pull this one out. Okay, बेसिकली हो ये रहा है कि नदीम, आपके पास किसका नाम आया है? मेरे पास नाम है निशात। निशात, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, निशात साहब। फरजाना जावेद। Farzana, and you have Ali Hassan. Ali Hassan, who's Ali? Ali Hassan. Okay, so basically, these three celebrities, superstars of Pakistan, are going to be playing for you guys. हम इस सेगमेंट में हमारी इस स्क्रीन के ऊपर कुछ रैंडम इमेजेस चलेंगे। आप लोग अपने मोबाइल फोन्स रेडी कर लीजिए।
आपने अपने कैमरा से 2-2 स्नैप्स लेनी है। जिसकी भी स्नैप क्लियर स्नैप एक प्रोडक्ट की आ जाएगी, वो इनाम आप जीतेंगे, जो दरअसल आप नहीं अपने लिए जीतेंगे, वो आप उस कंटेस्टेंट के लिए, उस ऑडियंस मेंबर के लिए जीतेंगे जिसका नाम आपने पुल आउट किया है। क्लियर ना आई तो? और क्लियर ना आई तो कुछ बात नहीं है, हम गुजारिश करेंगे अपने ऑडियंस मेंबर से कि वो आपको बहुत सारी बदुआएं ना दें और आपको माफ कर दें और आपको दुआएं दें और कहें बेटर लक नेक्स्ट टाइम। So please guys come in place. This is called the cell phone shootout, this segment. Okay, are we ready? Am I blocking anybody's view? No. Just 2 snaps, please. Five, 4, 3, 2, 1. Okay. So, Mavish got a big LOL, which we all know what it means. And... No, that's a balloon. A balloon. तो LOL तो आपके साथ नहीं जा सकता। आप किसके लिए खेल रहे थे? फरजाना जावेद। फरजाना आपके साथ LOL तो नहीं जा सकता, अलबत्ता बलून आपके साथ जरूर जाएगा। So Mavish won you a balloon. Big hand for Mavish Hayat. Ladies and gentlemen, there is something known as क्या कहते हैं chemistry, which Mavish and Humayun seem to have a lot of, because Humayun also got a balloon. तो आप किसके लिए खेल रहे थे जी? अली असल। अली, तो आपके साथ भी एक बलून जाएगा। Sorry, this is all depends on the luck. नदीम डायरेक्टर है। वाह जी वाह। देखिए ना, डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है ना। Who are you contesting for, playing for? निशात। निशात जी। मोबाइल फोन। आपको मुबारक हो। Nadeem Beg has just won you a Samsung phone. ये आपके साथ जाएगा। So guys, it was absolutely wonderful. Thank you. मैं किससे thank you का सिलसिला शुरू करूँ? हुमायूं साहब आपसे। Thank you so much, sir. आप मेरे शो में आए. This was my first show, Humayun. I will always remember this night, and you will always be a part of my memories. Thank you so much, Humayun Saeed. A big hand for Humayun Saeed, ladies and gentlemen. Mavish Hayat, thank you. You are a stunner, and mashallah, what brilliant talent. You've got, कहते हैं ना, perfect package है कि अंदाज भी है और आवाज़ भी है और हुस्न भी है और फिर सबसे बढ़ के टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमारी दुआएं हैं कि आपकी हर आने वाली फिल्म जो है वो इसी तरह सुपर हिट होती रहे और आप बुलंदियाँ, क्या कहते हैं, यू नो, दैट यू गो फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस, आप शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ती रहें और बस शोहरा है क्या आफाक जो है आप अदाकारा पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की नहीं बल्कि नंबर 1 अदाकारा हो और नंबर 1 से लेकर 10 तक आप ही का राज हो और 11वें नंबर पर नदीम अगली आप जिस लड़की को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो एंड मेरी भी आपके लिए दुआ है कि आपका ये शो सबसे बेस्ट शो पाकिस्तान का बन जाए एंड आई वुड लाइक टू कम हियर अगेन सेलिब्रेटिंग इंशाल्लाह दिस शो। आप भी मुझसे कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल ना। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, आपने मौका नहीं दिया। जो अच्छे होस्ट की खासियत होती है कि वो गेस्ट को यू नो इतना परेशान नहीं होने देता, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो गेस्ट जो है शो को बड़े अच्छे तरीके से खुद ही संभाल लेता है अच्छा बोल के। तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ और हमेशा की तरह आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो किया हुआ है इससे पहले और इस शो से भी लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग शो है। हमें नहीं पता चला कि 1 घंटा 2 घंटा हम बैठे हुए हैं, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच हुमायूं, मीन्स द वर्ल्ड टू मी। नदीम, क्लोजिंग रिमार्क्स, ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर दिस शो एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं बहुत क्रिटिकली तुम्हें देख रहा था सारे शो में, तुम्हारी परफॉर्मेंस और सब कुछ। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट और बहुत रेटिंग मिलेगी इस शो। 12 बजने वाले हैं। मैंने कहा मेरे अंदर की तो नहीं निकली ना। इंशाल्लाह जी मुझे बहुत मज़ा आया और ये तीनों मेहमान आते रहेंगे मेरे पास बिकॉज ये तीनों लोग बहुत बिजी हैं। इन तीनों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और जब जब इनका कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो उस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हवाले से बात करने के लिए और उसको आप तक उसको मुतारिफ कराने के लिए ये लोग मेरे ही प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे। थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस एंड आई कैन ओनली टुडे सैटरडे नाइट, कल छुट्टी का दिन है। शो के आखिर में हम चाहेंगे कि हम जवानी फिर नहीं आनी का एक जो टाइटल ट्रैक है जो बहुत फुल ऑफ एनर्जी है उसको हम यहाँ पे प्ले करवाएं और आप तीनों से मेरी गुजारिश होगी टू प्लीज़ जॉइन मी ऑन द स्टेज। डांस करने को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, रात काफ़ी देर हो चुकी है और इस वक्त
हुमायूं के 12 बजने वाले हैं तो उस वक्त मैं नहीं कहूँगा, बजने ही दो आज बज ही जाए तो अच्छा है। You guys, as soon as the music goes on, this is not made in Japan. You can come here and join us on the stage. जवानी फिर नहीं आनी। Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you for attracting all the eyeballs to my show. You're great for ratings, huh? Okay. अच्छा, खैर, quick questions. एक तो आप आफरीदी से आपका ताल्लुक है, मतलब फिल्म बनाई आपने और उसमें भी थोड़ा सा कुछ हुआ था इशू, apparently आइटम सॉन्ग के ऊपर हुआ था ना? हाँ, वो मतीरा का एक आइटम सॉन्ग था जो आफरीदी को नागवार, हाँ उनको पसंद। जिस वक्त मेरी आफरीदी से बात हुई थी फिल्म की तो उस वक्त वो आइटम सॉन्ग नहीं था फिल्म में। अच्छा। फिर उसके बाद वो रखा गया था, तो बाद में जब उनको पता चला तो ही वाज नॉट हैप्पी। अगर आपने मुझसे कराया होता तो ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। आइटम बॉय होता ना तो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन खैर जी, आजकल हमारे लाला शाहिद आफरीदी जिनसे हम कभी बहुत प्यार किया करते थे, खैर हम तो करते ही हैं, लेकिन आज की बड़ी तनकीद के जद में है पाकिस्तान में बहुत इस वक्त, क्योंकि पीपल आर वेरी इमोशनल अबाउट क्रिकेट। हुमायूं, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू आफरीदी? आप इस वक्त आफरीदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे, शाहिद आफरीदी को? उनको जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। या लेम जोक, आई नो इट्स डन टू डेथ, बट यू नो मैंने सुना है कि एक जमाने में इंडिया वाले आफरीदी से बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि आफरीदी छक्के मारते हैं। नहीं, वो आज भी डरते हैं। लेकिन मैंने सुना था कि आप और सुहाय एक साथ टॉक शो में नहीं जाती, इसकी कोई खास वजह? ये मैंने सुना कहीं से, मैंने सुना कि जी जिस प्रोग्राम में मैं भी जा रही होती उस प्रोग्राम में सुहाय शायद नहीं आती, या सुहाय जा रही होती अगेन वही वाली बात के लोग बोलते बहुत कुछ है, इसमें कुछ सच्चाई कुछ नहीं होती। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें एक साथ बुलाया गया। अच्छा, आपको तो मैंने बुलाते रहना है ना, मतलब यू आर माय गुड लक चार्म, तो आई गोना कीप कॉलिंग यू। तो आपके साथ मैं सुहाय को बुलाऊंगा तो वो आएंगी, यकीनन आएंगी। आई होप, क्योंकि अभी आपकी बड़ी सारी फिल्में आने वाली हैं, तो आप ऑब्वियसली अपनी फिल्म को प्रमोट करने यहीं आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अच्छा जी, अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बोल है जिसमें यहाँ आप लोग जितने मेरी स्टूडियो ऑडियंस यहाँ पर बैठी है उन सबके नाम इस बोल में शामिल हैं। मैं सबसे पहले नदीम आपसे गुजारिश करूंगा टू पुल आउट वन चेक। महविश, आप एक निकाल लीजिए। एक I was gonna pull that one out. and you can pull this one out. Okay, basically हो ये रहा है कि नदीम आपके पास किसका नाम आया है? मेरे पास नाम है निशात। निशात, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, निशात साहब। फरजाना जावेद। Farzana, and you have Ali Hassan. Ali Hassan, who's Ali? Ali Hassan. Okay, so basically, these three celebrities, superstars of Pakistan, are going to be playing for you guys. हम इस सेगमेंट में हमारी इस स्क्रीन के ऊपर कुछ रैंडम इमेजेस चलेंगे। आप लोग अपने मोबाइल फोन्स रेडी कर लीजिए। आपने अपने कैमरा से दो स्नैप्स लेनी है। जिसकी भी स्नैप क्लियर स्नैप एक प्रोडक्ट की आ जाएगी, वो इनाम आप जीतेंगे, जो दरअसल आप नहीं अपने लिए जीतेंगे, वो आप उस कंटेस्टेंट के लिए, उस ऑडियंस मेंबर के लिए जीतेंगे जिसका नाम आपने पुल आउट किया है। क्लियर ना आई तो? और क्लियर ना आई तो कुछ बात नहीं है, हम गुजारिश करेंगे अपने ऑडियंस मेंबर से कि वो आपको बहुत सारी बदुआएं ना दें और आपको माफ कर दें और आपको दुआएं दें और कहें बेटर लक नेक्स्ट टाइम। So please guys come in place. This is called the cell phone shootout, this segment. Okay, are we ready? Am I blocking anybody's view? No. Just 2 snaps, please. Five, 4, 3, 2, 1. Okay. So, Mahvish got a big LOL, which we all know what it means. And... No, that's a balloon. A balloon. तो LOL तो आपके साथ नहीं जा सकता। आप किसके लिए खेल रहे थे? फरजाना जावेद। फरजाना, आपके साथ LOL तो नहीं जा सकता, अलबत्ता बलून आपके साथ जरूर जाएगा। So Mahvish won you a balloon. Big hand for Mahvish Hayat. Ladies and gentlemen, there is something known as क्या कहते हैं chemistry,
Mehwish and Humayun seem to have a lot of, because Humayun also got a balloon. तो आप किसके लिए खेल रहे थे जी? अली असल। अली, तो आपके साथ भी एक बलून जाएगा। Sorry, this is all depends on the luck. नदीम डायरेक्टर है। वाह जी वाह। देखिए ना, डायरेक्टर तो मैं डायरेक्टर होता है ना। Who are you contesting for playing for? निशात। निशात जी। मोबाइल फोन। आपको मुबारक हो। नदीम बेग has just won you a Samsung phone. ये आपके साथ जाएगा। So guys, it was absolutely wonderful. Thank you. मैं किससे thank you का सिलसिला शुरू करूँ? हुमायूं साहब आपसे। Thank you so much, sir. आप मेरे शो में आए. This was my first show, Humayun. I will always remember this night, and you will always be a part of my memories. Thank you so much, Humayun Saeed. A big hand for Humayun Saeed, ladies and gentlemen. Mehwish Hayat, thank you. You are a stunner, and mashallah, what brilliant talent. You've got, कहते हैं ना, perfect package है कि अंदाज भी है और आवाज़ भी है और हुस्न भी है और फिर सबसे बढ़ के टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमारी दुआएं हैं कि आपकी हर आने वाली फिल्म जो है वो इसी तरह सुपर हिट होती रहे और आप बुलंदियाँ, क्या कहते हैं, यू नो, दैट यू गो फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस, आप शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ती रहें और बस शोहरा है क्या आफाक जो है आप अदाकारा पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की नहीं बल्कि नंबर 1 अदाकारा हो और नंबर 1 से लेकर 10 तक आप ही का राज हो और 11वें नंबर पर नदीम अगली आप जिस लड़की को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो एंड मेरी भी आपके लिए दुआ है कि आपका ये शो सबसे बेस्ट शो पाकिस्तान का बन जाए एंड आई वुड लाइक टू कम हियर अगेन सेलिब्रेटिंग इंशाल्लाह दिस शो। आप भी मुझसे कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल ना। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, आपने मौका नहीं दिया। जो अच्छे होस्ट की खासियत होती है कि वो गेस्ट को इतना परेशान नहीं होने देता, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो गेस्ट जो है शो को बड़े अच्छे तरीके से खुद ही संभाल लेता है अच्छा बोल के। तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ और हमेशा की तरह आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो किया हुआ है इससे पहले और इस शो से भी लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग शो है। हमें नहीं पता चला कि 1 घंटा 2 घंटा हम बैठे हुए हैं, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच हुमायूं, मीन्स द वर्ल्ड टू मी। नदीम, क्लोजिंग रिमार्क्स, ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर दिस शो एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं बहुत क्रिटिकली तुम्हें देख रहा था सारे शो में, तुम्हारी परफॉर्मेंस और सब कुछ। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट और बहुत रेटिंग मिलेगी इस शो। 12 बजने वाले हैं। मैंने कहा मेरे अंदर की तो नहीं निकली ना। इंशाल्लाह जी, मुझे बहुत मज़ा आया और ये तीनों मेहमान आते रहेंगे मेरे पास बिकॉज ये तीनों लोग बहुत बिजी हैं। इन तीनों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और जब जब इनका कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो उस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हवाले से बात करने के लिए और उसको आप तक उसको मुतारिफ कराने के लिए ये लोग मेरे ही प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे। थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस एंड आई कैन ओनली टुडे सैटरडे नाइट, कल छुट्टी का दिन है। शो के आखिर में हम चाहेंगे कि हम जवानी फिर नहीं आनी का एक जो टाइटल ट्रैक है जो बहुत फुल ऑफ एनर्जी है उसको हम यहाँ पे प्ले करवाएं और आप तीनों से मेरी गुजारिश होगी टू प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन द स्टेज। डांस करने को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, रात काफ़ी देर हो चुकी है और इस वक्त हुमायूं के 12 बजने वाले हैं तो उस वक्त मैं नहीं कहूँगा, बजने ही दो आज बज ही जाए तो अच्छा है। यू गाइस, as soon as the music goes on, this is not made in Japan. You can come here and join us on the stage. जवानी फिर नहीं आनी।